इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी की वीडियो से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, फैसला सुना दिया गया है। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अहम फैसला आना था, इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी की वीडियो से मुतालिक PTI की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है तो PTI का भी रद्द-ए-अमल कोई सामने आया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली और उनके नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी उस पर फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया है और 22 तारीख को यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी कर दिए हैं, उनको तलब कर लिया है। अलबत्ता यूसुफ रजा गिलानी का जो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। वो चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और वो सेनेटर बरकरार रहेंगे। तहरीक इंसाफ की ये बेसिक दरखास्त यही थी कि यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादे ने वीडियो बनाकर करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं और PTI के अराकीन के ज़मीर खरीदे हैं, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाए और उनका नोटिफिकेशन भी रोका जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने जो दरखास्त है उसको किसी हद तक मंजूर किया है कि समाअत करार दे दी गई है इस दरखास्त को और उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अलबत्ता जो उनका नोटिफिकेशन रोकने की सदा थी वो उसे मुस्तरद कर दिया गया है और 22 मार्च को इसके मामले के ऊपर दोबारा समाअत की जाएगी। तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ था कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपने बेटे के जरिए तहरीक इंसाफ के अराकीन को खरीदा, उनके ज़मीर खरीदे। एक वीडियो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई दी गई जो कि वीडियो सामने आई थी। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर 2 रोज तक समाअतें की हैं और आज 2 बजे ये फैसला महफूज किया गया और अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुना दिया है और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ अपना रद्द-ए-अमल अब से कुछ देर बाद देगी। अलबत्ता यूसुफ रजा गिलानी को एक बड़ा रिलीफ इसलिए मिल गया है कि उनके जो नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है, उनका नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया गया है। सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी ही नहीं, बाकी जितने भी तमाम सेनेटर्स 48 सेनेटर्स जो मुंतखब हुए हैं उन तमाम के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन आज शाम को या फिर कल सुबह जारी कर देगा। सही। फ़हीम अख्तर, ये भी बताइएगा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने का कह दिया है और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है जो कि PTI की जानिब से दी गई थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ क्या दिया है, क्या कहा गया है कि किस वजह से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा मुख्तसर ये फैसला सुनाया है और जिसमें सिर्फ यही बात बताई गई है कि जो दरखास्त है वो काबिल समाअत करार दी गई है। फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, 22 तारीख को उनको तलब कर लिया गया है। अलबत्ता जो उनका नोटिफिकेशन जारी होगा वो जारी किया जाएगा, उसको नहीं रोका जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन का समझना था, आज की जो समाअत भी हुई उसके दौरान ये बातें भी हुई कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी। जो वीडियो एविडेंस के तौर पर पेश किया गया है इसकी दुरुस्तगी, इसकी सेहत के ऊपर भी बात की जाएगी और उन फ्रीकैन को बुलाया भी जाएगा, उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा और उसके मौक़िफ़ सुनने के बाद ही ये जो फैसला किया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर ये आज अपनी समाअत में भी यही कहा कि जो जिसने एक्ट किया है वो उसका जिम्मेदार है। हर शख्स अपने फेल का जिम्मेदार होता है। कमीशन का मतलब ये था कि वो अली हैदर गिलानी ने अगर कोई काम किया तो वो उससे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, यूसुफ रजा गिलानी नहीं हो सकते। तो इसी बेस के ऊपर जब फैसल वाडा के खिलाफ उनका नोटिफिकेशन रोकने का सही। फ़हीम अख्तर, आप हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि इस वक्त PTI रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो काबिल समाअत करार दीजिए। और दूसरा हिस्सा था कि पार्लियामान के ऊपर, ऐवान बाला के ऊपर काला दाग लगने से बचाइए। एक नाअहल साबिक वजीर आज़म को पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ना लड़ने दीजिए। अदालत ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारा जो पहला हिस्सा था पिटीशन का उसको काबिल समाअत करार दिया है। 22 तारीख का नोटिस हुआ है और यूसुफ रजा गिलानी इस केस के फैसले के बाद जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है उसके बाद वो सारी इखलाकी तकाजे जो होते हैं एक मेंबरान पार्लियामेंट बनने के वो हार चुके हैं। क्योंकि अगर आपके इंतखाब के ऊपर ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, आपके बेटे और आपको नोटिस इशू हो जाए और आपको कहा जाए कि वजाहत पेश करो आईनी इदारे को, क्या तुमने और तुम्हारे बेटे ने
करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की थी? क्या आवाम के एतमाद को चोरी किया था? मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर मंडी लगाई थी? इस सवाल की मौजूदगी में इस पिटिशन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इल्तवा होने से वो इखलाकी जुर्रत जो एक मेंबरान पार्लियामेंट को और साबिक नाअहल वजीर आज़म को शायद दिखानी चाहिए, वो दिखाइए। और आइन और कानून के तकाजे ये हैं कि आप ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट ना बने। आपके किरदार के ऊपर, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, आपके सादिक और अमीन होने के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप अपने आप को PDM का जो कैंडिडेट है उसकी रेस से निकालिए। यही इखलाकी तकाजे हैं, यही कानूनी तकाजे हैं और यही आइनी तकाजे हैं। जहाँ तक स्टे की बात है, देखिए हमने तो इस्तदा की थी कि काले दाग को लगने से रोक लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस इस्तदा को नहीं माना। पाकिस्तान की आवाम ये इस्तदा हारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारे। बिकॉज ये जो ऐवान बाला है ये आवाम की रहनुमाई करता है, मेंबरान पार्लियामेंट आवाम का एतमाद है, तो आवाम जो है वो स्टे एप्लीकेशन जो है हार चुके हैं। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं और आगे देखें क्या फैसला करते हैं। इसमें एक मिनट देखें, जो आज का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इस फैसले को हमने डस्का के फैसले के तनाजुर के साथ भी देखना है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाब से एक रोज़ कबल जो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने की वारदात डाल रहे थे वो भी देखी, और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को काबिल समात करार देकर नोटिस इशू किए। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो हमारे सबूत हैं, उन सबूतों के अंदर जान है और उस जान को इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो लिहाजा जो हमारी मेन पहली जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त है यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के हवाले से। नाअहली उस बुनियाद के ऊपर कि वो वोट चोरी करके, वोट खरीद कर अरकान पार्लियामेंट के ज़मीरों के सौदे कर कर सेनेटर बने हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट के 168 की, 167 की, 156 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और जो हमने इस्तदा इलेक्शन कमीशन के सामने रखी थी कि जब आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इतना एविडेंस मौजूद है, इतना सबूत मौजूद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो हमारी इस्तदा ये भी थी कि वही फ्रीकैन आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप अपनी दरख्वास्त का फैसला होने तक इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी रोक दें, जिस तरह आपने डस्का के रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोका था, उसके ऊपर उनका जो फैसला आया है वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन 9 के तहत इस फैसले को भी डस्का के फैसले के तनाजर में हम देख रहे हैं, और जो हमारे पास हाईएस्ट फोरम्स मौजूद होंगे उन फोरम्स का भी हम दरवाज़ा खटकाएंगे। और मैं ये यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ कि अब कोई इखलाकी जवाब भी नहीं है इनके पास, और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये अपने तमाम जवाब खो चुके हैं। इनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को चेयरमैन सेनेट की कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहिए, वरना कल को अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आती है और आज कोई ऐसा अमल हो जाता है जो हमारे ऐवान में एक ऐसा शख्स पहुंच जाए जो वोट चोरी करके आया है, उसका वहां पर एक दिन भी गुजारा हुआ पूरे ऐवान को आलूदा कर देगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे, और हम इनकी नाअहली की जिद्दोजहद तक, जंग तक, नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। फिर आपको बताता चलूं कि हमारी यूसुफ रजा की नाअहली की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने काबिल समात करार दे दिया है। ये हमारी पहली सतह के ऊपर एक पहली जीत है। दूसरा,
जो हमारा पहलू है, इस्तदा है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के हवाले से, उसके ऊपर हम हाईएस्ट फोरम को देखेंगे। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, मैं बात कर ले भी करते हैं। देखिए, जहाँ जैसे फरूख ने बयान किया, ये यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा भी कहूँगी कि ये यूसुफ रजा गिलानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ अवाम और जमहूरियत की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा, जो इधर से अगर जारी हुआ तो। और ये पहले भी हमने बात की। आप कैसे, आप ये समझिए कि जो पहला सेनेट का फोरम ही गलत तरीके से गलत इलेक्शन करवा के, जाली और पैसा लगा के, मैंडेट चोरी करके आप अगर सेनेटर बन रहे हैं और पीडीएम के हाई मॉरल ग्राउंड्स देखे कि आप ऐसे ही शख्स को उठा के चेयरमैन के कैंडिडेचर के लिए उनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो पीडीएम के मॉरल ग्राउंड्स का तो हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन आज हमारी जो 2 इल्तिजा थी, उनमें से एक को इलेक्शन कमीशन ने एडमिसिबल किया और इन सबको नोटिस जारी करेंगे। मैं समझती हूँ कि 22 तारीख को हेयरिंग लगाना, 12 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, और ये इतना गैप देने पे हमें बिल्कुल एतराज़ है कि एक ऐसा शख्स जिसकी हेयरिंग लगी हुई है, एक ऐसा शख्स जो मुतनाज़ा हो चुका है, एक ऐसा शख्स जिसकी वो वीडियो सामने आ गई है कि जिसने इलेक्शन जो है वो ख़रीदा है, आप उसके मुताबिक जो है वो उसको कैंडिडेट बनने का मौका दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन कैंसिल होना या ये इनका कैंडिडेचर का जो है वो ख़त्म होना या बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह फ़रूख हबीब ने कहा कि हम अपनी तमाम ऑप्शंस मशवरे के बाद, मशावरत के बाद उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अवाम के वोटों की ज़मानत का और उसकी जंग लड़ने का हमने फ़ैसला किया है, वो हम आखिरी फोरम तक जाके लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि चोरों को आला ऐवानों से बाहर। पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आईनो कानून के तकाजे ये हैं कि आप सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार ना बने। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब, पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब पीटीआई का क्या अगला लाहे अमल होगा? देखिए, मुस्तरद तो नहीं किया, केस चलेगा। अभी तो उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है और कोई फर्क नहीं पड़ता, परसों वो हारेंगे इंशाल्लाह। जो कुछ हमारे साथ हुआ है वही उनके साथ हुआ है और उनको होगा, और वही उनके लोग उनके साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सजरानी जीतेंगे। और बाकी वोडा का भी वोट उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वोट डालने को, वो भी वोट डालेगा और केस चलते रहेंगे। और केसों का फैसले तो बाद में होते हैं, लेकिन एक बात तय है कि दोनों जो हैं वो उन्होंने अहल कर दी है वोट डालने के और वोट देने के, तो ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। पर शेख रशीद साहब, ये भी कहिएगा जैसे कि एक दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, नोटिफिकेशन लेकिन जारी कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि इससे हुकूमत पर कोई दबाव, कोई किसी किस्म का कोई धचका लगा है हुकूमत को? कोई दबाव नहीं जी, जो दबाव पड़ना था वो पड़ गया, जितना पड़ना था। अपोजिशन पर दबाव पड़ना है और अपोजिशन के बेहतर दबाव पड़ना है इंशाअल्लाह। ठीक है शेख रशीद साहब, डिप्टी चेयरमैन के लिए हुकूमत किसको नामजद कर रही है? गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से मौलाना गफूर हैदरी से भी मुलाकात की गई थी। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करते चले, इलेक्शन की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पीटीआई रहनुमा कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे और एक बार फिर से आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाएंगे। बनाया साबिक नाहल वजीर आजम ने कहा कि मुझे क्यों निकाला। उनकी बेटी ने आला अदालत के मोहतरम जजेस को जो आइन की सरपरस्ती करते हैं उन्हें कहा कि पटिशनर के वकील हैं, हम ये रवैया नहीं रखते, आइनी इदारों के फैसलों का एहतराम करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, लेकिन अपनी कानूनी चारा जोई जो है उसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अपना केस नहीं लड़ रहे। ये मलिका बुखारी, फरूख हबीब और कमल शौजब का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का केस है। आवाम का एतमाद चोरी हुआ है, आवाम का वोट चोरी हुआ है और आवाम को जवाब दे आईनी इदारे। मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए थे, तो उसमें वजाहत हो चुकी है, उसमें फैसला ये आप बताएंगे। आपसे सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में आएंगे तो वो हाउस आलूदा हो जाएगा, तो
मुझे आप ये इस सवाल का जवाब दें कि हुकूमत के 36 मेंबर थे और अपोजिशन के 68 मेंबर थे सादिक संजरानी के अदम एतमाद के मोशन के दौरान। उस वक्त हुकूमत ने 36 वोटों के बलबूते पे 64-68 वालों को हराया। उस वक्त देखिए, बात यह है कि वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, वो सेनेटर मुंतखब करने का मामला है, और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जिन जमातों ने कहा था, सुन लेना आप बात समझ लेना, यही तो जंग हम लड़ रहे थे जब हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात कर रहे थे, आईनी तरमीम की बात कर रहे थे। हम तो निज़ाम को जड़ से ठीक करने की बात कर रहे थे। आप ये बता दें ना, ये भी पूछ के बता दें कि किसी पार्टी ने आज तक अपनी पार्टी से किसी काउंसलर को भी निकाला है? हमने तो 20 MPs को निकाला था जी। प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम यूज किया है, प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम। देखें, हमारे एविडेंसेस, एक मिनट, हमारे एविडेंसेस जो हैं वो बड़े वाजे हैं। इनकी अपनी कन्फेशनरी स्टेटमेंट्स हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की स्टेटमेंट हैं, और उन स्टेटमेंटों के अलावा मरियम नवाज ने जो बात की कि नोट नहीं चला, टिकटें चली हैं मुस्लिम लीग नून की। राजा परवेज अशरफ साहब का वजीर आजम ऑन द असेंबली ऑफ द फ्लोर ये कह रहे हैं कि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है, बाबा ये डेस्क उधर बजाएंगे, वोट इधर देंगे। ऐसा तमाशा किस जमहूरियत के अंदर होता है? कौन सा इदारा जो है वो इस चीज की इजाजत देता है? एक मिनट, ताली सुन तो लेना। ओ भाई, मैंने सवाल सुन लिया, आ रहे हैं। देखें, बात यह है कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अगर आपने 16 को निकलवाना है तो आपने खरीदने वालों को भी निकालना है, उसका सवाल भी पूछें। बहुत शुक्रिया।